नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेलकम मोटर ड्राइविंग स्कूल में एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ एक सिस्टर ने और कार चलाना सीख लिया है। तो जानते हैं सिस्टर का नाम, क्या नाम है अपना? निर्मा प्रजापति। निर्मा प्रजापति जी। और कहाँ से सीखना है अपन? वेलकम ड्राइविंग स्कूल, भीलवाड़ा में कहाँ से सीखना है? आजाद नगर। आजाद नगर। और कौन सी कार से अपन ने कार चलाना सीखा और कितने दिन डेज की ट्रेनिंग हुई अपनी? वैगनर से 7 डेज। 7 डेज। और आज अपन कौन सी कार में बैठा है? क्रेटा। क्रेटा, न्यू क्रेटा है ना? हम्म, न्यू क्रेटा। वो साइड ग्लास देखो आपका चढ़ा हुआ है क्या? हाथ को यूं करके देखो नहीं, तो चढ़ो उसको। हम्म, ठीक है। और आज अपन कौन सी कार में बैठे हैं? क्रेटा। क्रेटा में। और उस कार से इस कार में क्या डिफरेंस लग रहा है आप? बैठते पहले 5-7 मिनट तो अपने को लगा कि भाई ये थोड़ी ऐसे हाइट में है वैसे। हाँ, अब कैसा लग रहा है? अब उससे इसमें क्या डिफरेंस लगा अपने को? सेम ही है, बस हाइट का फर्क है ना? हाइट का। वो उसकी जैसे लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। हम्म, और हाइट में ये और वो लमसम सेम ही है। सेम है। जैसे ये खड़ी है उस आधार पे अपन देख सकते हैं ना। हम्म, खड़ी है उस हिसाब से दिख रहा है अपने को। उसके हाँ, फाटक ऊपर है, फाटक दिख रही है अपने साइड वाली हाँ, फ्लैट पर उसकी। तो हाइट लमसम लमसम दोनों गाड़ियों की सेम है। सेम है। और कार को स्टार्ट करने से पहले, जैसे वैगन आर में अपन डेली कार में बैठते पहले 5 बेसिक क्या काम करते थे डेली? सबसे पहले सीट बेल्ट। सबसे पहले सीट सेट करते थे क्लच ब्रेक रेस के लिए। हम्म, दूसरा फिर काम बॉडी रेस्टर, तीसरा सीट बेल्ट, चौथा कांच, पांचवा न्यूट्रल। हम्म, तो उसमें इसमें न्यूट्रल चेक करने में क्या डिफरेंस लगा अपने को? देखो न्यूट्रल चेक करो इसमें। सेम है। सेम ही है। उसका लीवर थोड़ा ज्यादा प्ले मूव हम्म, होती थी और इसका हल्का ही हो रहा हम्म, है ना? तो यही फर्क है। और उसमें इसमें गियर में क्या डिफरेंट है? इसमें 6 है, इसमें छह उसमें गियर है 5 है। और उसमें 5। 5 गियर ही है। छह मिल टोटल मिला के 6 गियर है उसमें, एक रिवर्स का हम्म, लेवल है ना? तो यहाँ तक सारा चैप्टर क्लियर हो गया। हाँ, आज हम क्रेटा चलाएंगे। चलाने के बाद अपने को बाद में रिव्यू देना है कि भाई अपने को कैसा लगा। जैसे बहुत से जनों को इशू रहता है ना कि भाई अपने हम इस जो कार से सीख रहे हैं उस कार चलाने के बाद दूसरी कार चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो एक बार चलो देखा इसमें, जैसे उस कार में जो नॉर्मली कर रहे थे अपन इसमें भी करो। तो हम लोग किधर चलना है? राइट में। तो इसका इंडिकेटर कैसे देंगे अपन? ऐसे, ठीक है। बस। अब जैसे यहाँ अपने को गाड़ी रोकनी है ये क्रेटा वापस से, हम्म, तो कैसे रोकेंगे अपन? बोल के बताना था। क्लच पे पैर रख के ब्रेक पे हल्का। क्लच दबा के, हम्म, है ना? हम्म, तो बस यही हो गया। चलो अब गाड़ी बैक साइड में नहीं जानी चाहिए गाड़ी। हाँ, ऐसे गाड़ी अगर बैक साइड में जाती रही तो अपन कैसे निकालेंगे गाड़ी? हल्का हल्का क्लच छोड़ के। हाँ, तो इसमें फिर भी वाइब्रेशन वाइब्रेशन फील हो। आ रहा है। हाँ, बस। शाबाश। अब जैसे अभी तो जैसे 5-1 मिनट चला लो कार को। हाँ। अरे यार, क्या हुआ? हम्म। नहीं, हाथ कहाँ होना चाहिए स्टीयरिंग पे? नहीं। हॉर्न प्रेस करो उसका, देखो हॉर्न कैसे दबाओगे। बस। तो बोलेरो भी चलाई थी सुबह अपन ने। हाँ, तो बोलेरो में से कौन सी कार सही लगी चलाने में? ये हाँ, अब मोड़ से पहले क्या करना अपने को? इंडिकेटर। क्लच ब्रेक। क्लच। हाँ। शाबाश। लेफ्ट साइड में भी देखना, कोई आ तो नहीं रहा। और गाड़ी को घुमाने पर भी ध्यान दो। हाँ, शाबाश। चलो, अब कैसा लग रहा है चला के? ज्यादा समय तो नहीं हुआ बैठे हुए? नहीं। अब जैसे तीनों कारों का अनुभव हुआ अपने को, हम्म, तो कौन सी कार चलाने में बेटर है? ये ये वाली, है ना? क्लच दबा लिया पूरा। हम्म, ब्रेक ले लो हल्का हल्का। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दो। हल्का हल्का ब्रेक, गाड़ी घुमाओ। शाबाश। हम्म। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे वो सामने जो कार आ रही थी उसकी लाइटों से अपने को कुछ दिखा नहीं था। हम्म, सीधा ही चलना देना, है ना? इसमें क्या बल्ब भाई साहब आफ्टर मार्केट लगा है क्या? आफ्टर मार्केट बल्ब लगा है क्या इसमें? हम्म। अब गियर वगैरह जैसे वो लाइटों का बता रहा था मैं ना। तो अब जैसे हाई बीम कहाँ करनी है अपने को, लो बीम कहाँ रखनी है? तो लो बीम वहां रखनी है जहाँ अपने सामने आने वाले वाहनों को परेशानी नहीं हो। उसी स्थिति में तो अपने को लो बीम पे चलना। जैसे सिटी एरिया हो गया, ये हो गया, अभी मार्केट एरिया हो गया, है ना? और ऐसे रोड जो सिंगल रोड हो, एक तो होता है वन वे जहाँ पे एक ही रोड पे दोनों तरफ की गाड़ी आती है, राइट साइड वाली भी और लेफ्ट वाली भी। ये हो गया अपने सिंगल, मतलब अपने डबल रोड हो गया एक तरीके से। उधर आने वाले उधर से आएंगे और जाने वाले इस लाइन से जाएंगे, है ना?
सिंगल रोड और वन वे होता है कि एक तरफा वाहन चलने वालों को, इसमें गलत बोल दिया मैंने। बाकी वन वे का मतलब तो होता है एक लाइन में एक वाहन ही चलेगा, और सिंगल रोड का मतलब हो गया दोनों वाहन एक ही रोड पे चलेंगे। आ गया समझ में? तो हाई बीम का करनी है, लो बीम का करनी है, तो ये कैसे पता करें अपन? तो अपन भी बहुत सी बार देखते होंगे वाहन पे चलते हैं, स्कूटी वगैरह लेके जाते हैं मार्केट में, तो सामने से आने वाली बहुत से वाहनों की लाइटों से अपनों को दिखता ही नहीं है, और बहुत सी लाइटें चल भी रही होती तो भी अपनों को दिख जाता है। तो जो लाइटों से अपने को नहीं दिखता है उनको कहते हैं हाई बीम, है ना? हाँ। दूर की लाइट, जैसे आप हाई बीम करो अपनी लाइट, नहीं नहीं ये तो ऑन ऑफ का है केवल, वो उंगली से बताया ना मैंने, नहीं वहां नहीं, उंगली से केवल, ये तो डिपर हो गया। हाँ कैसे? ये तो डिपर है, नीचे करना पड़ेगा, नीचे। हाँ ये हाई बीम। अब देखो अपनी हाई बीम कहाँ पड़ रही है? सामने। और कितनी हाइट में पड़ रही है वो छत? देखो कितनी ऊपर होगी वो, कम से कम 15 फीट है। हाँ। और अब लो बीम करो। हाँ हाँ लो बीम तो क्या फर्क लगा अपने को? कम हो गई। कम हो गई, मतलब कम कैप्चर, कम एरिया कवर कर रही है। तो लो बीम का रखनी है, हाई बीम का रखनी है, पता चला कुछ? हाँ। तो अभी जैसे अपन हाई बीम करते हैं तो सामने आने वाले बाइक वाले को दिखेगा? नहीं दिखेगा, उसकी मतलब आंखों में लाइटें पड़ेगी। तो हाई बीम का करनी है अपने को हाईवे पे, हाईवे पे जहाँ अपने एक तरफा वाहन चल रहे हो, और हाईवे पे इसलिए करनी है कि हाईवे पे पौधे लगे होते हैं। हाँ। डिवाइडरों पे, तो अपनी लाइट की रोशनी उस साइड में नहीं जाती और उधर वाली रोशनी अपने साइड में नहीं आती और दूर तक दिखता रहा, इसलिए अपने को हाई बीम कर लेनी हाईवे पे। बाकी जैसे पासिंग करने के लिए जैसे ये साइकिल वाला चल रहा है ना, तो अपने को जैसे डिपर देना है। हाँ जैसे हॉर्न से नहीं सुना, डिपर देना है जिससे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, बस। अब लेफ्ट में घूमने से पहले, मोड़ से पहले क्या क्या करना अपने को? धीमी कर लेनी गाड़ी, है ना? हाँ बस। अब वही नॉर्मल क्लच, पूरा क्लच नहीं छोड़ना कभी, मोड़ते टाइम हमेशा हाफ क्लच और ब्रेक पे पैर रख के घुमानी है, ताकि अचानक से कोई सामने आ भी जाओ तो हाफ क्लच पे अपन ब्रेक भी लगाते हो तो गाड़ी बंद नहीं होती। अपनी लाइन कौन सी है? ये वाली, ठीक है बस। और इसमें एयर इंडिकेटर भी ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो सारी चीजें सरल ही हो गई। लाइटिंग का सिस्टम समझ में आ गया, हाई बीम लो बीम क्या करनी है। ठीक। हाँ। अब उसके बाद, अब चलाने के बाद अब क्या फील आ रहा है अपने को, कैसा लग रहा है? मतलब अपने जो स्टूडेंट हो, ये इशू रहता है कि भाई जैसे हम छोटी कार से चलाना सीखे हैं वैगन आर से, और हम अब कौन सी भी कार चलाएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे अपन? नहीं, दोनों सेम ही है, इतना नहीं है फर्क, सेम है चलाने में, दोनों सेम है। बैठने के बाद कोई डिफरेंट लगा? नहीं, उससे ज्यादा और हल्की लग रही होगी। हाँ। है ना? हाँ। स्टीयरिंग में, हर चीज में। हाँ। बाकी कुछ जजमेंट वगैरह का, ग्लास वगैरह देखने का कुछ ऐसा कोई इशू आ रहा है अपने को? नहीं आ रहा। ठीक है, और कौन सी ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीखा अपन ने? वेलकम ड्राइविंग। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कितने दिन में आ गया था अपने को? दूसरे दिन में ऐसा लग रहा था कि चला लूंगी। पहले में तो डर लग रहा था कि होगा नहीं होगा, पर आ गया था समझ में फिर। तो आज सिस्टर की फैमिली भी साथ में बैठे हैं, तो उन लोगों से भी जानते हैं कि कैसा उनका रेस्पॉन्स है, कैसा चला रही है सिस्टर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे। तो भैया क्या कहना चाहोगे आप सिस्टर के लिए? बढ़िया चला रही है गाड़ी। हाँ जल्दी सीख गई, बहुत बढ़िया, अच्छी। और सिस्टर को बहुत अच्छा चला रही है। तो आपको भी सीखनी है अब कार? हाँ, अब नेक्स्ट में भी। तो अब नेक्स्ट में सब लोग सीखेंगे आप परिवार से। तो यहाँ तक सारा चैप्टर क्लियर हो गया अपने? हाँ। ठीक है।